वहीं देहरादून में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण और अन्य आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी शामिल हुए। क्या कुछ कह रहे, एक बार आपको सुना देते हैं। हजारों हजार अभ्यर्थियों ने भाग लिया होगा, उनमें से आप 15 का ही चयन हुआ है। निश्चित रूप से आपकी काबिलियत को, आपकी मेहनत को, आपकी योग्यता और प्रतिभा को मैं बहुत बधाई देता हूं, बहुत बधाई देता हूं आपको भी, और आपके साथ साथ आपके माता पिता जिन्होंने अपने जीवन में अनेक कष्टों को उठाया होगा, परेशानियों को सहा होगा, लेकिन आपकी शिक्षा को अनवरत रूप से जारी रखा होगा। साथ ही अगर मैं आपके गुरु का नाम न लूं, उनका स्मरण न करूं, तो मुझे लगेगा कि अदांकी जी ने इतनी बड़ी बात यहां पर कही कि इनके गुरु को सारा स्मरण हो गया, उनकी स्मृति वापस आ गई, तो मैं कैसे उन गुरुओं को स्मरण न करूं जिन्होंने यहां तक आपको पहुंचाने में अपना योगदान दिया है। मुझे विश्वास है कि आप सभी युवा शिक्षक हमारी नई पीढ़ी के समग्र विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, हमारे देश के नौनिहालों को कर्णधार बनाएंगे, और वो कर्णधार आने वाले समय में राज्य में और देश में, राज्य का भी देश का भी नाम रोशन करेंगे, क्योंकि आपके कंधों पर अब समाज और प्रदेश के भविष्य को, समाज को सुधारने की जिम्मेदारी है, संवारने की जिम्मेदारी है। जब किसी एक बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलती है तो वो न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाता है, बल्कि समाज और देश के लिए भी एक अनमोल योगदान देता है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में आज जनजातीय समाज के लिए, आदिवासी समाज के लिए, वंचित समाज के लिए अनेक काम किए जा रहे हैं, अनेक ऐतिहासिक कदम उठाए जा रहे हैं। इस संबंध में सबसे पहला उनका अहम फैसला भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय था, जिससे पूरे देश में आदिवासी समाज की संस्कृति और योगदान को सम्मान मिला और उनको आगे बढ़ने का एक प्रोत्साहन मिला। और पहले की सरकारें केवल दिखावे के लिए आदिवासी समाज की बातें किया करती थी, जबकि आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आदिवासी समाज के समग्र विकास के लिए नित नए कार्य किए जा रहे हैं। आज जहां एक और जनजातीय समाज के विकास के लिए दिया जाने वाला बजट पहले की तुलना में 3 गुना भारत की सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ा दिया है। भाइयों बहनों, इसमें इतनी बड़ी बढ़ोतरी की है। वहीं जनजातीय समाज को एकलव्य मॉडल स्कूल, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, वन धन योजना, प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन, विभिन्न पशुपालन और कृषि संबंधित योजनाओं के माध्यम से समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ये हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के अंतर्गत उत्तराखंड के भी 128 जनजातीय गांवों का चयन किया गया है, जिसके माध्यम से चयनित गांवों में बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जाएगा। ये हमारे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है कि आज हमारे राज्य में 4 एकलव्य आवासीय विद्यालय, आदर्श आवासीय विद्यालय चल रहे हैं, जिसमें से कालसी, मेहरवाना, बाजपुर व खटीमा में संचालित हो रहे हैं, जिसमें जनजातीय समुदाय के छात्रों को निःशुल्क शिक्षा एवं हॉस्टल की सुविधा प्रदान की जा रही है। अनेक प्रकार से उनके व्यक्तित्व के विकास पर समग्र रूप से वहां काम किया जा रहा है, समग्र रूप से शिक्षा दी जा रही है। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में भोटिया तथा राजी जनजाति के शैक्षिक उन्नयन के लिए एकलव्य विद्यालय खोलने के लिए अभी हाल ही में हमने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है। मैंने स्वयं हमारे जो आदिवासी विभाग के मंत्री हैं उनसे मैंने स्वयं निवेदन किया है, मैंने अनुरोध किया है कि उस क्षेत्र में भी एक आवासीय विद्यालय
जरूर खुलना चाहिए। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार आदिवासी समाज के उत्थान के लिए, उनके कल्याण के लिए अनेक कार्य कर रही है। भाइयों बहनों, जहां आज एक ओर हम जनजाति समाज के बच्चों को प्राइमरी स्तर से लेकर स्नातकोत्तर तक की कक्षाओं में छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है, वहीं राज्य में 16 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन भी किया जा रहा है। इसके साथ ही जनजाति समाज के शिक्षित बेरोजगार युवक युवतियों को तकनीकी शिक्षा प्रदान करने हेतु प्रदेश में 3 ITI संस्थानों का संचालन भी किया जा रहा है। इतना ही नहीं, जनजाति समाज के बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए कोचिंग की निःशुल्क व्यवस्था के साथ ही छात्रवृत्ति भी प्रदान की जा रही है। साथ ही पुत्रियों के विवाह हेतु 50,000 रुपए की अनुदान राशि भी प्रदान की जा रही है। भाइयों बहनों, भगवान बिरसा मुंडा ने जल, जंगल और जमीन के अधिकारों के साथ साथ सामाजिक कुरीतियों और धर्मांतरण जैसी गंभीर समस्या के खिलाफ आंदोलन करके समाज को जागरूक करने का काम किया था और आज उन्हीं से प्रेरणा लेकर हमारी सरकार भी उत्तराखंड के सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को संरक्षित रखने के लिए संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। इसके लिए हमने प्रदेश में सख्त जहां धर्मांतरण विरोधी कानून लागू करने के साथ ही लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की है। आपने देखा होगा पहले के समय में लैंड माफिया लैंड जिहाद करके प्रदेश में बिना किसी डर के कहीं हरी चादर, कहीं नीली चादर, कहीं पीली चादर डालकर सरकारी जमीनों पर लगातार कब्जा कर रहे थे, लगातार अतिक्रमण कर रहे थे। भाइयों बहनों, हमने इस अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाकर अभी तक 9,000 एकड़ से ज्यादा जमीन इस लैंड माफिया से मुक्त कराने का काम हमने किया है। यही नहीं, हमने राज्य में 550 के करीब अवैध मजारों को भी ध्वस्त किया है। वहीं वन भूमि पर अतिक्रमण करके बनाई गई 2 अवैध मस्जिदों को भी हमने हटाया है। इसके साथ ही हमने प्रदेश में देश में सबसे पहले सभी के लिए एक समान कानून लागू, समान नागरिक संहिता का कानून भी हमने राज्य के अंदर लागू किया है, जिससे कि सभी को समान अधिकार देने का कार्य हुआ है। हमने अपनी सभी अनुसूचित जनजातियों को इस संहिता से बाहर रखा है, जिससे हमारी जनजातियों के विशेष रीति रिवाजों का संरक्षण किया जा सके। इसके अलावा जब से हमने प्रदेश में सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है, तब से एक भी परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ है। और आप सबको पता होगा, आज नकल माफिया जेल की चक्की खींच रहे हैं। और जब हमने इन नकल माफियाओं के खिलाफ जब कार्रवाई करना प्रारंभ किया, आज तक भी वो नकल माफिया कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से खुरापात करने का प्रयास करते हैं। तब उन्होंने हमारे नौजवानों को, युवाओं को, छात्रों को, छात्राओं को हमारे खिलाफ ही बरगलाने का प्रयास किया, उनको सड़कों पर उतारने का प्रयास किया, तोड़फोड़ करने के लिए उनको उकसाया। लेकिन भाइयों बहनों, जब नीति अच्छी हो और नियत साफ हो, जब आपका मन बिल्कुल साफ काम करने के लिए आगे बढ़ रहा हो, किसी अच्छी काम के लिए आगे बढ़ रहा हो, तो ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है। ईश्वर के आशीर्वाद के साथ साथ समाज का भी साथ मिलता है। और पूरे प्रदेशवासियों ने हमारी सर पर हाथ रखा, हमारी पीठ पर हाथ रखा। हमने नकल माफिया के खिलाफ कार्रवाई करी। आपने देखा होगा देहरादून में भी बड़े स्तर पर तोड़फोड़ करवाने का प्रयास किया गया था। उस समय तमाम दुकानों को तोड़ने का प्रयास किया गया। लेकिन भाइयों बहनों, हम जानते थे कि अगर हम अब रुक गए, हम झुक गए, हम दब गए, तो मेरी नई पीढ़ी, हमारे कर्णधार, ये आगे नहीं आ पाएंगे। इसलिए इनके भविष्य को आगे लाने के लिए आलोचना सहना हमने स्वीकार किया। हमने उनकी आलोचना सही,
उनका विरोध भी सहन किया, लेकिन अंततः नकल का कानून भी हम लेकर आए। और वो नकल का कानून पूरे देश के अंदर सबसे सख्त नकल कानूनों में से एक है। उसी का परिणाम हुआ कि आज जितनी परीक्षाएं हो रही हैं, सारी परीक्षाएं पारदर्शिता के साथ हो रही हैं, बिना नकल के हो रही हैं। अब कोई पेन ड्राइव से नकल नहीं होती है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे बहुत प्रिय छात्र एवं छात्राएं भी यहां बैठे हैं और 15 हमारे शिक्षक भी आज इसीलिए नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं, इसीलिए उनकी योग्यता प्रतिभा को सम्मान मिला है, उनको जो है आज ये नियुक्ति मिली है, क्योंकि ये नकल का कानून लागू हुआ है। पारदर्शिता के साथ भर्तियां हुई हैं और आने वाले समय में अब कोई नकल माफिया, कोई भ्रष्टाचारी आपकी मेहनत के साथ, आपकी योग्यता प्रतिभा के साथ छल नहीं कर पाएगा, आपके साथ अन्याय नहीं कर पाएगा। आप पढ़िए, लिखिए, खूब तैयारी करिए। आपके माता पिता ने आपके लिए बहुत बड़े बड़े सपने देखे हैं। आपके गुरुजन जो आपको पढ़ा रहे हैं, आपको शिक्षा दे रहे हैं, उनके भी सपने हैं। उनके सपनों के साथ साथ आपके लिए समाज के भी सपने हैं। क्योंकि कोई भी बेटा या बेटी किसी गांव से निकलती है, किसी गांव से निकलता है, मोहल्ले से निकलता है, छोटे से कस्बे से निकलता है, तो केवल एक माता पिता का बेटा बेटी ही नहीं रह जाते हैं। जब वो आगे बढ़ते हैं तो उनके साथ पूरे समाज की भावनाएं जुड़ जाती हैं। पूरा समाज उनको अपने परिवार का हिस्सा मानता है और उनके लिए प्रार्थना करता है कि आगे जाएं। तो इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, खूब मेहनत से पढ़िए, खूब लगन से पढ़िए। जब खेलने का समय है खूब खेलिए, लेकिन जब पढ़ने का समय है खूब मन लगाकर पढ़िए, क्योंकि ये पढ़ने लिखने का ये कालखंड आपके जीवन में दोबारा नहीं आएगा। अभी श्रीधर बाबू अदांकी ने 96 में हाई स्कूल किया, मैंने 91 में किया। अगर ये भी सोचें कि मैं दोबारा से विद्यार्थी बन जाऊं, विद्यार्थी तो व्यक्ति जीवन भर रहता है, हमेशा सीखता है। जब तक उसका ये जीवन रहता है तब तक सीखता ही रहता है। शिक्षार्थी और विद्यार्थी हमेशा रहता है। लेकिन कक्षा में बैठकर, जैसे इनके गुरुजन जिनकी स्मृति इनके 22 के बाद वापस आई, उनके ये दोबारा से शिष्य पूरे जीवन भर रहेंगे, लेकिन क्लास में बैठने वाले शिक्षक दोबारा नहीं बन सकते। और आप सब भी अगर ये सोचोगे आज से 15 साल बाद, 20 साल बाद, कि मैंने उस समय और मेहनत कर ली होती और अपने को एकाग्र कर लिया होता और ध्यान से मैंने पढ़ाई कर ली होती, ये समय मेरा दोबारा आ जाए, तो मेरे बेटे बेटियों, मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये समय लौटकर नहीं आएगा। समय बहुमूल्य है। समय कभी वापस लौटकर नहीं आता है। जैसे आज तारीख कितनी है गणेश जी? 6 तारीख सितंबर का महीना, 11:35 घड़ी दिखा रही है। ये अब हमारे जीवन में ये समय किसी के भी कभी दोबारा नहीं आएगा। इसलिए समय की महत्ता को पहचानिए। अपने ये दिन फालतू के कामों में मत लगाइए। केवल जो है इधर गए उधर गए, आजकल बच्चों को हो गया है, कई बार मोबाइल भी देखते रहते हैं दिन भर, सोशल मीडिया भी देखते रहते हैं। उसका भी अपना महत्व है, लेकिन एक सीमा तक, उसकी एक समय सीमा निर्धारित करिए कि कितनी जानकारी आपको होनी चाहिए। और ये बात में आज मेरा कहने का कोई इरादा नहीं था श्रीधर जी, ये आपने जो भाषण दिया, गुरु की जो बात कही, तो मुझे लगा कि मेरे जीवन में थोड़ा बहुत जो मैंने भी कुछ अनुभव किया है, जो जीवन में कुछ घूमा हूँ, पढ़ा हूँ, समाज में गया हूँ, जो थोड़ा मेरे को आत्मबोध हुआ कि मुझे लगा कि मेरे इतने प्रिय छात्र इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।